हाय फ्रेंड्स, आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का बड़ा ही फेमस टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसमें हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। और अगर टाइम रहा, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा लेंथ का होने लगेगा वीडियो, तो मैं सिर्फ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तक बता के छोड़ दूँगा। फिर एन टाइप, पी टाइप अगले वीडियो में रखेंगे। और अगर वीडियो सही रहा, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं हुई, तो हम एन टाइप, पी टाइप भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। कोशिश ये है कि एन टाइप, पी टाइप तक पूरा कवर कर दे, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद इट्स टाइप्स। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कोई टाइप नहीं होता। वो टाइप क्या है अभी बताएंगे, सब कुछ पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेली। और मेरा आपसे पूरा प्रॉमिस है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो पूरी गारंटी है, 99% कह सकते हैं, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको ये सबसे ईजी हो जाए चैप्टर। ये बीएससी में भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और आप इसी से स्टार्ट करते हो। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस, अगर इस चैप्टर को ढंग से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। और अगर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा सा भी आपका डिसबैलेंस हुआ तो ये चैप्टर टफ भी हो जाता है। तो अगर आप जैसा बना के चलोगे तो ये चैप्टर आपके लिए वैसा ट्रीट करेगा। टफ बना के चलोगे तो टफ, इजी बना के चलोगे तो इजी। तो चले स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस। आई होप आपको पता होगा कुछ चीज़ें, तो मैं उनको स्किप करके आगे बताऊंगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर थोड़ा शॉर्टकट में बता भी देते हैं। कंडक्टर वो होता है जिनकी कंडक्टर वो डिवाइस होते हैं जिनकी में ईजिली करंट फ्लो हो सके। साफ साफ शब्दों में कहें तो ये होता है मतलब। और इंसुलेटर वो होता है जिसमें हम करंट फ्लो ना करा पाए। और हमारा इंसुलेटर वो होता है जिसमें इजीली करंट फ्लो ना कर सके। तो हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस की, बात करेंगे जिसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर नाम ही से थोड़ी, चलो इसकी डेफिनेशन और इसको थोड़ा समझा देते हैं। सेमीकंडक्टर नाम ही से आप समझ रहे हो, सेमी कंडक्टर। किसी भी शब्द के आगे अगर सेमी लग जाता है तो उसका मतलब बदल जाता है कंडक्टर। बट ये सेमी क्या है, आप लोगों में कई लोगों को पता होगा। तो मैं एक बात आपको वही से क्लियर करना चाहता हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, तो एक बात कहना चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन करें। ठीक है, बाकी तो आप पे डिपेंड है, करते हो सब्सक्राइब कि नहीं करते हो। खैर स्टार्ट करते हैं अपना। तो सेमीकंडक्टर नाम ही से आपको समझ में आ रहा है कि कंडक्टर का सेमी मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, देखो कंडक्टिविटी सभी की होती है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है इसीलिए उसमें करंट फ्लो कर जाता है, और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी नहीं होती इसीलिए उसमें करंट नहीं फ्लो कर सकता। जैसे कि इंसुलेटर की मैं अगर अपने आसपास की एग्जांपल देखूं तो वुड हो गया हमारा, लकड़ी में करंट नहीं फ्लो करता। और सेमीकंडक्टर में देखिए, सेमीकंडक्टर क्यों सेमी कहा जाता है, मतलब कंडक्टर इंसुलेटर। देखो हमको दो चीज़ें पता हैं, कंडक्टर जिसमें करंट इजीली फ्लो कर सके, और इंसुलेटर वो जिसमें करंट इजीली ना फ्लो कर सके या ना ही फ्लो कर सके, नेग्लिजिबल फ्लो कर सके। अब ये सेमीकंडक्टर क्या आया, सेमीकंडक्टर ऐसा कंडक्टर है, इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी कंडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है और कुछ टेम्परेचर पर ये इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब इसकी कंडक्टिविटी हो जाती है और कुछ कंडक्टर इसकी कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है। तो अगर डिफिनीशन इसकी देखते हैं तो इसकी डिफिनीशन होगी, द सेमी कंडक्टर आर डिवाइसेस, द सेमी कंडक्टर आर डिवाइसेस whose conductivity lies between कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। मतलब सेमीकंडक्टर वो डिवाइसेस हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है। मतलब ना ही ये बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही ये बैड कंडक्टर, यानी कि इंसुलेटर मतलब जिसमें करंट बिल्कुल ना फ्लो कर सके। तो मैंने ऐसा क्यों कहा, तो सुनो, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तब ये हमारा इंसुलेटर हो जाता है, यानी कि इसमें करंट बिल्कुल नहीं फ्लो करती है।
सेमीकंडक्टर हमारा इंसुलेटर बन जाता है। बट अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर यानी कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मतलब जैसे कि जो हमारे आसपास का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर में इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और ये कंडक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा सेमी कंडक्टर, क्योंकि ये कुछ टेम्परेचर पर कंडक्टर का काम करता है और 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर का काम करता है। तो अब समझ गए इसका मीनिंग क्या हुआ और इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया। एक सेकेंड, हाँ, इसका यहाँ पर मतलब क्या हुआ सेमीकंडक्टर का। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप चैप्टर का मीनिंग समझें। ठीक है, तो चलो मैंने बता दिया। अब इनसे बनने वाली डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले, डिवाइसेस से पहले, हम सेमीकंडक्टर हैं तो इसके टाइप्स होते हैं। तो इसके 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं। तो पहला टाइप हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी पूरा बताएंगे कि इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये इसके हमने टाइप्स क्यों बनाए, सुनो। आप पूछोगे सेमीकंडक्टर तक तो था, तो इसके बाद इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में क्यों डिवाइड किया गया, इसके टाइप्स क्यों करे गए। तो इसकी वजह है ये, करंट को इजीली फ्लो कराना, मतलब कैसे भी हम करें कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ये होती है। हमारे डिवाइसेस हम घरों में यूज़ करते हैं, घर में या कहीं भी जो हमें डिवाइसेस बने होते हैं वो सेमी कंडक्टर डिवाइस होते हैं, सॉरी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जो पूरी प्योर होता है। द सेमीकंडक्टर, ये पेन से आपको दिख रहा है, चलो थोड़ा बहुत दिख रहा है। सेमीकंडक्टर विच इज इन प्योर फॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो सब मैं ज़्यादा समझाऊंगा आपको ज़्यादा, और ये ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, ठीक, डेफिनेशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देंगे, पर आप समझना हो जो मैं कहूँगा, ठीक है। तो उसको ज़्यादा ध्यान से सुनना और जो चीज़ समझाएं वो समझना। तो सुनो, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, ऊपर वाला आपको सब आता होगा मुझे लगता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर वो जो पूरी प्योर फॉर्म में हो, ठीक है, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इसके एग्जांपल आप पूछोगे क्या हैं, तो प्योर सिलिकॉन, और कुछ भी होता है, प्योर फास्फोरस, प्योर आर्ट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं प्योर सिलिकॉन की लेकर बात करूंगा। क्यों मैंने प्योर सिलिकॉन ही लिया, इसका कोई और रीज़न नहीं है, इस वजह से लिया क्योंकि मैं आगे जो आपको बताऊंगा चीज़ें वो प्योर सिलिकॉन ही लेकर बताऊंगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन, सॉरी प्योर फास्फोरस, कुछ भी हो सकता है। तो मैं प्योर सिलिकॉन लेकर बताऊंगा। इसका एग्जांपल प्योर सिलिकॉन लगाया गया। प्योर सिलिकॉन मतलब जिसमें कोई प्रकार की मिलावट ना हो। मिलावट का यहाँ पर ये नहीं मतलब है कि दूध में चीनी मिलाना, इस टाइप की मिलावटें नहीं है। यहाँ पे हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, हमें कुछ ऐसा ही मिलाना है। अब वो खैर चलो बाद में बात करेंगे, इंट्रिंसिक पहले पढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो पूरी प्योर फॉर्म में होती है, जिसमें कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। अब इसमें कैसे कंडक्टिविटी होती है वो उसकी चलो डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सिलिकॉन के हम क्या करते हैं, ढेर सारे एटम्स लेते हैं और उनको आपस में मतलब उसको कर देते हैं। तो हमारी सिलिकॉन का, देखो सिलिकॉन का मैं बात करूँ अगर, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप पहले बताओ। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। तो लास्ट इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। अब सिलिकॉन मिलाया, मतलब सिलिकॉन के एटम्स लिए गए, इसका एग्जाम्पल प्योर सिलिकॉन है, तो एक सिलिकॉन एटम तो लिया नहीं होगा, हजारों करोड़ों दिए गए होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ के बना लेता हूँ। मान लो इतने हैं, ठीक है। हर सिलिकॉन का एटम्स के पास 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हुए वैलेंस शेल में, ठीक है।
अब ये सभी 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? पढ़े होगे केमिकल बॉन्डिंग का, पढ़े होगे आप लोग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होगे। तो उसमें कह जानते हो कि सभी 4 बॉन्ड बनाएंगे और ऊपर भी होंगे। सुनो मेरी बात सुनो, ये मैं सॉरी कॉपी पर या 3D में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता इतना अच्छा, तो मैं इसीलिए वजह से ये और भी होंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ और भी बहुत सारे होंगे। तो ऊपर कुछ बनाएगा ऊपर वाले सिलिकॉन एटम से, इधर वाले से बनाएगा, इससे बनाएगा, इसी तरह ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा, ये वाला भी, ये वाला, सभी बनाएंगे, ठीक है। सभी 4 बॉन्ड बनाएंगे। अब ये कौन से बॉन्ड होंगे? कौन से बॉन्ड होंगे? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। सुनो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक एक जो भी टॉपिक आएगा, अभी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो मैं एक एक टॉपिक में जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बस कुछ नहीं करना। सभी 4 बॉन्ड बनाएंगे। कौन से बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? क्योंकि इनकी शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जब टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, रूम, ये सारा खेल जो हो रहा है ये रूम टेम्परेचर पर हो रहा है। अब रूम टेम्परेचर पर हम जब बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी दे देते हैं, थर्मल एनर्जी दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज हमने कर दिया और ये रूम टेम्परेचर पर गेम हो रहा है पूरा। कोई भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे तो आप बता लो और सब देखते रहना ध्यान से, जो मैं लिख रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। तो रूम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पर, सॉरी टेम्परेचर देने पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर और हाई थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जैसे मैंने मान लिया ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रेक के लिए ये साइन यूज किया है, कोई उसमें वो नहीं है। अब क्या होता है, ये ब्रेक होने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपको बताते हैं डॉट से इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, एक होल टाइप का बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन फिल हो गया तो यहाँ पर एक वैकेंसी बन जाएगी, कि बन जाएगी ना, और ये वैकेंसी पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये वैकेंसी बिहेव करती है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह। क्या बोला मैंने? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह। और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कहा जाता है होल। क्या कहा जाता है? होल। कहाँ लिखते हैं? होल। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आप कहोगे फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा? क्योंकि अब ये कोवेलेंट बॉन्ड से आज़ाद हो चुका है। तो जो चीज़ आज़ाद हो चुकी है तो इसे हम कहते हैं फ्री, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, इसी वजह से इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारा होल बन गया। अब सुनो, अब क्या होगा, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ये भी ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन नहीं है, ये बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसकी प्लेस को भर देंगे, तो यहाँ पर फिर से कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, बट यहाँ पर वैकेंसी फिर से क्रिएट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब आप ये मत कहना कि यह मैंने जो बताया है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के आएगा, यहाँ कहीं से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है और कहीं से भी आ सकता है। एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ से उठ के यहाँ आया तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक होल बन जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वहाँ का तो बन गया, यहाँ का ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन उठ के आया, यहाँ पे बैठ गया, तो अब यहाँ होल बन जाएगा, यहाँ फुल हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो इस तरह हमें यहाँ पर, और जब यहाँ उठा था तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन और होल मिल रहे थे। देखो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक होल मिला, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक होल मिला, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर मैं बाहर एक सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक
होल पेयर ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से, थोड़ा जल्दी ले लिख रहे हैं, ब्रेक होने से, ठीक है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक होल मिलता है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक होल मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक होल मिलता है, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं हमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बैंड में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, सॉरी कोवेलेंट बैंड नहीं, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। और जो होल होता है वो हम देखो, होल तो तुम मेरी बात सुनो, ये ये बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन चला के गया ठीक कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पर होल बचा था कि नहीं बचा था, बचा था ना। तो ये होल कहाँ है, वैलेंस बैंड में, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक होल है, तो ये वैलेंस बैंड में है होल, समझ पाए। होल कहाँ है, वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर होता है, हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, ये भी सुन लो, हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ऐसे शो कर दूँ तो आप मुझे बताइए कि अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस तरफ होगी कि उस तरफ होगी, ऑब्वियसली इस तरफ होगी, और उधर से हाँ भरते आएंगे, इलेक्ट्रॉन उधर के आएंगे और इस होल को भरेंगे, फिर ये वाले टूटेगा, तो इस तरह जो अभी मैंने प्रोसेस बताई वो कंटिन्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर। इस डायरेक्शन में, आप किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, ये भी बात सुन लो। तो बस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो मेरे हिसाब से तो इतना ही था, और कुछ होगा तो बता दें, वैसे तो सब बता दिया, ठीक है। अब एक और बात आपको फिर से बताना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव हैं, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्री मूव में, और जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे तब तक इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ये भी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, करंट फ्लो तभी करेगी, और हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर रैंडमली मोशन करेंगे, रैंडमली यानी कि इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे मोशन करेंगे, ये भी बात सुन लीजिए, ठीक है। और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे तब तक इनका मूवमेंट, क्या उसको बोलते हैं, करंट नहीं फ्लो करेगा। अब इसके एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं। अगर आपने मेरी बातें पिछले सम टाइम से सुनी हुई हैं तो आपके सामने जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, तो जब मैं बनाऊंगा तो आपको सब क्लियर होगा। नहीं सुनी है तो फिर से बैक करो, तब एनर्जी ग्राम एक बार खुद से ड्रा करने की कोशिश करो। तो वैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है एनर्जी गैप होता है, या आप दूसरे वर्ड में कहें तो इसको फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। तो ये भी डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, ये यहाँ पूरा होता है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। ये कंडक्शन वैलेंस बैंड हो गया कंडक्शन में। अब मुझे बताओ वैलेंस बैंड में अभी मैंने बताया होल थे कि इलेक्ट्रॉन्स थे, बताइए कौन से थे, होल थे कि इलेक्ट्रॉन थे। सोच लिया क्या थे, होल्स थे, क्योंकि आप देख रहे थे हमारा बॉन्ड टूटने से ज़्यादा टेम्परेचर पर होल जनरेट हो रहे थे वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे थे, कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन भैया अपने कंडक्शन बैंड में भाग गए, तो ये कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री कहना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे होल्स हैं, और ये हमारी एनर्जी है, इसका तो ग्राफ ठीक हो गया। और मैंने आपको करंट फ्लो भी करवा दिया, मतलब करंट फ्लो भी बता दिया। करंट फ्लो का क्या बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है, और वरना करंट नहीं फ्लो होगा। तो अब बात करेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा होगा कि इंट्रिंसिक की बात एक्सट्रिंसिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, इंट्रिंसिक में आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता था, तो यार वो एक बात मुझे बताओ क्यों ज़रूरत पड़ी। अगर हम इंट्रिंसिक डिवाइसेस की बात करें तो अगर आप रहते हो कि गर्म एरिया में, जैसे कि आप मान लो राजस्थान में रहते हो या कुछ गर्म एरिया में रहते हो किसी भी वर्ल्ड में, ठीक है, ठीक, और कुछ बहुत मतलब हम इंडिया की बात कर लें तो कश्मीर में मान लो बहुत ठंडक पड़ती है, ठीक है, हम लद्दाख की बात कर लें कहीं भी, तो वहाँ पर अब उसे हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी है। चलो हम अपने कहीं भी अपने हम ही जहाँ मान लो हम लोग कहीं भी रहते हैं
तो वहाँ पर जाड़ा भी पड़ता है, मतलब विंटर भी होता है, समर भी होता है। तो आपके समर में तो वो डिवाइसेस काम करेंगी, पर जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो डिवाइस गड़बड़ करना शुरू कर देंगी। तो वो एक बहुत बड़ा उसमें सा डिमेरिट कहते हैं, हम कह सकते हैं। तो इस वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे लिए आया। इसमें हम क्या करते थे, कुछ नई चीज़ करते हैं। जब दूसरी एक के बाद दूसरी चीज़ आती है तो हम हमेशा जानते हैं कुछ उसमें नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। ओके, एक मिनट, कुछ नया करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो वही हमने एक्सट्रिंसिक में किया। एक्सट्रिंसिक में हमने सुटेबल इम्प्योरिटी जो ऐड करी, सुटेबल इम्प्योरिटी एडेड, सुटेबल इम्प्योरिटी एडेड, सुटेबल इम्प्योरिटी, ओ मिनट सॉरी, हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो सुटेबल इम्प्योरिटी क्यों लिखा, इम्प्योरिटी क्यों नहीं लिखा? इम्प्योरिटी तो कुछ भी हो सकता है, सुटेबल क्यों? सुटेबल वर्ड इस वजह से था क्योंकि आप उसमें कुछ और नहीं मिला सकते हो, कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप उसमें चीनी वीनी नहीं मिलानी, हमें इम्प्योरिटी सुटेबल मिलानी है। अब वो सुटेबल इम्प्योरिटी कैसे होगी, क्या होगी, क्या होगी? तो देखो, जो एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, ये आपके एग्जाम में डिफिनीशन आती है। एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी का ऐड करने से कॉल्ड डोपिंग, डोपिंग। और जो AMU ट्रिपल ई की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए हैं वो आप अपने दिमाग में समझ लीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी आते हैं, और BSc वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th वालों के। भाई जो डोपिंग है वो आपसे, व्हाट इज डोपिंग? तो एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, सुटेबल लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा है, कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। और डोपिंग का जो कंसंट्रेशन, मतलब कितनी डोपिंग की जाती है, तो 10 to 100, सॉरी 100 नहीं, पार्ट्स एटम्स पर मिलियन एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि 10 to 100 मिलियन, छोटी मोटी इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट की जाती है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा N टाइप, P टाइप। N टाइप क्या होता है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे N टाइप सेमीकंडक्टर की। अब सुनो, N टाइप सेमीकंडक्टर में हम कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। हम जब प्योर सिलिकॉन, मैंने आपको शुरू में बताया था, प्योर सिलिकॉन का एग्जांपल लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो N टाइप सेमीकंडक्टर में प्योर सिलिकॉन में अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, इम्प्योरिटी का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, आप सोच, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो अभी तो हम सिलिकॉन ले रहे थे जिसके लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे 4। पेंटावेलेंट कुछ लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा। पेंटावेलेंट यानी कि जिसकी वैलेंसी 5, जिसकी वैलेंसी 5, यानी कि कौन से ऐसे एटम्स हो गए, जैसे कि हम ले सकते हैं फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, और Sb यानी कि एंटीमनी, ठीक है, ध्यान आ गया। फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, तो ये सभी की वैलेंसी 5 होती है। चलो मैं फॉस्फोरस का बता देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं नामक अल्सीपा, यानी कि एटॉमिक नंबर 15, तो 15 यानी कि लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5। अच्छा, इम्प्योरिटी जो इन साइंटिस्ट लोगों ने ऐड, मतलब ये जो जब भी इनको पता चला होगा तो इनको दिमाग से करी है। क्यों पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी करी अभी पता चलेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों और नहीं करी? और तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी करी क्योंकि इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें फॉस्फोरस लेकर चलते हैं, ठीक है, अल्सीपस। देखो, और इनमें सबसे अच्छा पूछोगे कौन सा पेंटावेलेंट डोपेंट है, तो मैं सबसे अच्छा बताऊंगा फॉस्फोरस। आप पूछोगे क्यों? देखो, अगर आपको एटॉमिक टेबल आती होगी पीरियोडिक तो आपको पता होगा सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, होता है 14 होता है कि नहीं सिलिकॉन का। फॉस्फोरस का 15। फॉस्फोरस सिलिकॉन पास पास है, तो यानी कि इसका फ़ायदा होगा, और देख लेना
आगे कितना होगा। चलो आगे बढ़। तो हाँ, जैसे कि मैंने फिर से देखो, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अब हमने इम्प्योरिटी ऐड करी तो फॉस्फोरस ले लिया। ठीक, सिलिकॉन के 4 वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, खच 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 खच। और अभी आपको बताया फॉस्फोरस की पेंटावेलेंट वैलेंसी होती है, तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। तो पहले सिलिकॉन के ड्रा कर लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फॉस्फोरस में 5 होंगे, तो 1 2 3 4, 5वां, तो ये 5वां बेचारा यहाँ है। तो इन सभी ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया आपस में। ठीक, और ये फास्फोरस से भी चलो बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फास्फोरस से बना लिया। थोड़ा रफ फिगर है, बट आप समझना हो बस। ठीक, अब देखो ध्यान से इस फिगर में, तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि फॉस्फोरस के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, और आप यही हमारी इम्प्योरिटी है। ठीक है, और इसके 1 इलेक्ट्रॉन तो वैकेंट हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं, बट 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। और ये इतना फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इतना फ्री है कि ये कंडक्शन बैंड के बहुत पास है, कंडक्शन बैंड के बहुत पास है। इसमें कोई फोर्स नहीं लग रही है, कोई फोर्स, बस हाँ एक थोड़ी सी लग रही है फोर्स, तो आप वो जानते होंगे, वो तो लग रही है न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि वैलेंस सेल पे फोर्स लगती है। ठीक है, वो समझ रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जिसका न्यूक्लियस लगा रहा, ठीक, कोई बात उसकी बात नहीं, बट ये फ्री है। अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दें, बिल्कुल थोड़ी सी, तो ये भी फटाक से उड़ लेगा अपने कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड के बेहद नज़दीक है, तो अगर हम इसे थोड़ी सी एनर्जी दे दें, तो बहुत ही आसानी से इसको फ्री कर देंगे। तो ये तो यार बहुत सिंपल होगा। इंट्रिंसिक में हम क्या करते थे, इसके उलट, उसमें टेम्परेचर बढ़ाओ और बहुत एनर्जी देते थे। उसमें हम जर्मेनियम के केस में, हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं लेकिन आपको जर्मेनियम के बता दें, उसमें हम जर्मेनियम के केस में देते थे 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन की हम लेकर चले एग्जांपल, सिलिकॉन की लेते थे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि बहुत एनर्जी है यार, इसको हमको देनी पड़ती थी। और यहाँ पर जर्मेनियम के केस में हमको देनी पड़ती है सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो बहुत कम है, ये एक्सट्रिंसिक में है और ये इंट्रिंसिक में थी। तो अब तो हमें कम एनर्जी पर अच्छी बढ़िया खासी कंडक्टिविटी मिल रही है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री मिला, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा बहुत ही अच्छा करंट फ्लो करेगा। तो बहुत अच्छी बात है यार ये तो, क्योंकि हमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री मिल रहा है, उसमें कोई हमें इसमें दिक्कत नहीं है। और इसे हम कहते हैं, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसे हम कह सकते हैं ये डोनर है, ये डोनर इम्प्योरिटी है। क्यों डोनर है, क्योंकि फॉस्फोरस आया तो हमें कुछ दिया, ना कि कुछ लिया। हमें फॉस्फोरस ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जो देता है उसको कहते हैं डोनर। तो इसी वजह से फॉस्फोरस हमारी डोनर इम्प्योरिटी है, तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। और इस तरह फॉस्फोरस का एक एटम थोड़ा होगा, करोड़ों मिलियनों होंगे, हजारों करोड़ों बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो उसका बहुत सारे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो क्या आप, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो यानी कि एन टाइप्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, सब ऐसे ही लिख रहे हैं हम, समझ जाना बस आप। मेजॉरिटी चार्ज कैरियरिंग होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ज़्यादा, अगर मैं 10 की बात करूँ, वैसे बहुत टूट होगा तो बहुत, अगर मुझे 10 की बात करूँ, 10 हैं, तो 10 में से 9 तो आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिलेंगे इम्प्योरिटी से, बट 1 इलेक्ट्रॉन आपको कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से मिलेगा। हाँ, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, पर बहुत कम टूटते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं पर बहुत ज़्यादा कम टूटते हैं। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, आपने इंट्रिंसिक में पढ़ा, तो आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी मिलता है। तो यानी कि 99% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यार सब ऐसे लिख रहे हैं, रुक जाओ यार, थोड़ा सा ध्यान से लिखने दो, 1 मिनट। 99% electrons obtained from impurity
और सिर्फ 1% इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ही मिलता है ना, दैट फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, या आप कह सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड। अब वो तो अंडरस्टूड है कि कोवेलेंट बॉन्ड ही टूटेगा। तो 99% आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। मैंने कहा ना कोवेलेंट बॉन्ड बहुत कम टूटते हैं यार, टूटने ना ही के बराबर टूटते हैं, मतलब बहुत कम टूटते हैं। तो उस 99% आपको इलेक्ट्रॉन्स तो मिलते हैं इम्प्योरिटी से। इम्प्योरिटी से कैसे मिलते हैं समझ गए। 1% इलेक्ट्रॉन मात्र मिलता है आपको कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से, और होल्स भी थोड़े मिलते हैं, वो भी सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से। ठीक है, अब आप पूछोगे यार जर्मेनियम के केस में आपको इंट्रिंसिक में इतनी एनर्जी मिलेगी कहाँ से, तो ये आपको रूम टेम्परेचर पर मिल जाएगी। कोई इसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना इसे कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको रूम टेम्परेचर पर दो, फटाक से ये पा जाएगा इतनी एनर्जी, और आपका डिवाइस ज़बरदस्त काम करेगी। पहले क्या था, खूब एनर्जी दो, खूब टेम्परेचर पे खूब करना पड़ता, तो बहुत ख़राब था। अब बढ़िया हो गया। अब पी टाइप, आज ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो इस पी टाइप को हम करेंगे कल। आप इतना रिवाइज करना और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी बहुत ही तो शुरुआत है, अभी पूरी कहानी तो बाकी है। थैंक यू।